जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजे लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग लगातार बिहार एसएससी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट प्रश्नों को कर रहे हैं। आज की जो प्रैक्टिस सेट देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3 है, ठीक है। इसमें जो है हम लोग सामान्य विज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके इस लेक्चर को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहां से जो बिहार एसएससी से रिलेटेड क्लासें होगी वहां पे आप लोगों को उस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस समय केवल आप लोग की प्रैक्टिस जरूरी है क्योंकि जनवरी में आप लोगों का एग्जाम है। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला। यहाँ पे जो पहला प्रश्न करे कि यदि इस्पात को चमकदार लाल तप पर गर्म किया जाता है तो वह धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया जो है अनलीगन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? यहाँ पे देखिए तो यह प्रक्रिया जो है अनलीन कहलाती है, माफ कीजिएगा अनिलन कहलाती है। ओके, तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं दूसरे। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न करे कि पदार्थों की वेल्डिंग तथा कटिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो इसमें जो गैस होती है उसका नाम है एथाइन। कौन सी गैस होती है? एथाइन गैस होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए तीसरा। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि परंपरागत मशीनिंग प्रक्रिया में अधिकतम विशिष्ट ऊर्जा उपयोग की जाती है, निम्नलिखित में से किसमें उपयोग की जाती है? तो ग्राइंडिंग जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ग्राइंडिंग में जो सबसे ज्यादा है इसमें विशिष्ट ऊर्जा जो है उपयुक्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो 4 प्रश्न है कि गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त उदासीन ज्वाला के लिए एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन का अनुपात लगभग कितना होता है? तो इसका जो अनुपात होता है 1:1 होता है। कितना होता है? तो 1:1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है, यहाँ पे जो 5 प्रश्न करेगी कॉपर तथा जिंक किसका मिश्रण होते हैं? तो कॉपर तथा जो जिंक होते हैं, कॉपर तथा जो जिंक होते हैं ये कांसा का मिश्र धातु होते हैं। यहाँ पे देखिए तो ए विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर प्रश्न है कि पानी की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जो पानी की अस्थायी कठोरता होती है वह कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे साथियों जो है ये बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो 7 नंबर प्रश्न करेगी निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो इसमें से उत्कृष्ट गैस जो हाइड्रोजन है ये बिल्कुल सही होगा। उत्कृष्ट गैस की श्रेणी में हाइड्रोजन को शामिल नहीं किया गया है बल्कि नियोन, आर्गन और हीलियम ये सब उत्कृष्ट गैसें होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो जल में घुला हुआ रहता है? तो विटामिन सी जो है ये जल में घुला हुआ रहता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है दोस्तों, जितना हो सके आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास आपके लिए है। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि हड्डियों तथा दांतों का मुख्य घटक इसमें से कौन सा होगा? तो कैल्शियम जो हो जाएगा ये हड्डियों तथा दांतों का मुख्य घटक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो 10 प्रश्न करे कि रक्त दाब में उच्चतम बिंदु या रक्त दाब का ऊपरी पाठ्यांक को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी पाठ्यांक को प्रकुंचन दाब कहा जाता है। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पे 11 प्रश्न करे कि मानव मस्तिष्क में याददाश्त का स्थान जाना जाता है। जो याददाश्त होता है उसका स्थान जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा सेरेबेलम में होता है। यहाँ पे जो 11 जो ऑप्शन है ये इसका बी ऑप्शन से होगा, सेरेबेलम होता है जिसको सेरिबेलम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो 12 प्रश्न करे कि 200 सेंटी यहाँ पे मीटर की होना चाहिए। गैस का वाष्प घनत्व कितना होगा जिसका 290 केल्विन और यहाँ पे दिया गया है 100.4 केल्विन पर दाब पर वजन इतना ग्राम होगा। तो अगर दोस्तों बात करें, अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा 7.5 होगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को इसका आयतन निकालना होगा। P1 बाटा में हो जाएगा T2। इसके बाद यहाँ पे P2 V2 बाटा में क्या हो जाएगा? यहाँ पे T2 हो जाएगा। तब इसके बाद सोल्व करते करते बहुत सारा चीज है इसमें फैक्टर। तो यहाँ पे 7.5 प्रश्न यहाँ पे उत्तर सही होंगे, इसे ध्यान में रखिएगा। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अगर आप लोग से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो जरूर कमेंट करके कह दीजिएगा, हम वहां पे जो होगा बना के भेज देंगे।
यहाँ पे जो 13 प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि एक गैस को अधिक द्रवीकृत नहीं किया जा सकता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो एक गैस को द्रवीकृत इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके जो क्रांतिक तापमान से क्या होते हैं, वे अधिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 14 नंबर। यहाँ पे जो 14 प्रश्न करे कि गैस अणु के निम्नलिखित गुणों में से एक गुण जो एक विशेष तापमान पर सभी गैस के लिए समान रहता है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गतिज ऊर्जा जो यहाँ पे सही हो रहा है, सभी विशेष तापमानों पर ये जो ऊर्जा है ये हमेशा क्या होता है, समान होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं, और 1/2 mv² इसका एक जो है फार्मूला होता है। अगला प्रश्न चलते हैं 15 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 15 प्रश्न करें कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के 1120 मिली बिलियन में 34 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की उपस्थिति होती है तो बिलियन का आयतन सामर्थ्य होगा। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है, बन सकता है। अगर H2O हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात किया है तो H2O2 का अगर प्रतिशत की बात करें, इसी का ना पूछा गया है एग्जाम, यहाँ पे जो पूछा गया है प्रतिशत क्या होगा बिलियन का। तो H2O2 का अगर प्रतिशत ज्ञात करें तो यहाँ पे कितना ग्राम दिया गया है, 34 ग्राम, 34 हो जाएगा। प्रतिशत पूछता है तो 100 हो जाएगा। कितना मिली है तो 1120 है। ओके, तो ये से शून्य ये शून्य कट जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 340/112 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब आयतन शक्ति पूछा गया लास्ट में कि इस बिलियन का जो आयतन शक्ति है वह कितना है। तो देख लीजिए, अगर हम लोग आयतन शक्ति निकाले, इसका आयतन शक्ति तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो अगर 340/56/17 होता है उसका, याद कीजिएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो ये 56/17 हो जाएगा। इसके बाद 340/112 हो जाएगा। सोल्व करिएगा दोस्तों, तो अगर हम लोग यहाँ पे कटाएंगे तो 17 दूनी के 34 20 हो जाएगा। दूसरे इसको भी कटा दीजिएगा, 56 दूनी के 112 20 हो जाएगा। 2 दहा में 20 हो जाएगा, मतलब 10 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह आप लोगों को सोल्व करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 16 प्रश्न है कि एक परमाणु ऑर्बिटल है, एक परमाणु ऑर्बिटल है। तो ये यहाँ पे देखें तो सी ऑप्शन सही होगा। वह क्षेत्र जिसको इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने की अधिकतम संभावना होती है तो वह परमाणु जो है ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे जो 70 प्रश्न करे कि प्रक्षेपक का पथ जब अन्य प्रक्षेपक से देखा जाता है तो वह किस रेखा में, मतलब कैसी दिखाई देता है। तो वह जो होता है एक सीधी रेखा में दिखाई देता है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न है कि जब एक लघु ठोस गोलाकार गेंद द्रव कॉलम में गिराई जाती है तो यह क्या होती है। तो ये जो होती है दोस्तों, ये समान गति से घूमती है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो 20 नंबर प्रश्न है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि स्थिर दाब शीर्ष के अंतर्गत नलिका ट्यूब में द्रव के बहाव की गति भी है। ओके, द्रव की बहाव की गति भी है। यदि नलिका की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो ट्यूब का व्यास आधा हो जाएगा, तो बहाव की गति क्या हो जाएगी। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो बहाव की जो गति हो जाएगी दोस्तों, V/132 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, तो V/132 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए पोलैजिकल आप लोग नहीं जानते होंगे, एक यहाँ पे जो सूत्र लगेगा, पोलैजिले जो है एक वैज्ञानिक 12th क्लास का ये प्रश्न है। पोलैजिकल का एक सूत्र होता है कि V = π/4 डिवाइडेड बाई 8n होता है। ये इनका सूत्र होता है, बराबर K r⁴l होता है। तो ये सूत्र अगर आप लोग लगाते हैं तो यहाँ पे आंसर जो है सही आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 21 प्रश्न करें कि रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं। तो रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं अल्फा किरणें और बीटा किरणें को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे जो 22 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा स्रोत नहीं है। तो वह हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा जो है ये जैव मात्रा स्रोत नहीं है। यहाँ पे 23 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मैग्नेटाइट क्या है। तो मैग्नेटाइट Fe3O4, यहाँ पे जो होगा Fe3O4 हो जाएगा, ये इसका सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे जो 24 प्रश्न है, स्टील किसके घटक होते हैं। तो लोहा और कार्बन के घटक होते हैं। स्टील किसके घटक होते हैं, तो लोहा और कार्बन के घटक होते हैं। 25 प्रश्न है कि नायलॉन 6 एक कलक है। नायलॉन 6 जो है एकलक किसका होना चाहिए। तो सी, यहाँ पे बात करें तो सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्रोपोलैक्टम का होना चाहिए। यहाँ पे ओमेगा जो होगा इसी तरह होगा, ओमेगा क्रेप्टोलैक्टम जो है नायलॉन 6 का एकलक है। 26 प्रश्न करें कि साइक्लोएल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो साइक्लोएल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। यहाँ पे CnH2n-2 होता है। 26 का जो
राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। 77 प्रश्न करें कि गैस रिसाव का पता लगाने के लिए कार्बनिक यौगिक को हम कौन सा पता होना चाहिए। तो गैस रिसाव का पता लगाने के लिए जो इथाइल मेरकैप्टन होता है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे जो 28 प्रश्न करे कि निम्नलिखित में से जो धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है वह क्या होता है। तो वह यहाँ पे देखिए तो पारा सही होगा, वह पारा होता है, तरल रूप में जो होता है सामान्य तापमान पर आता है। 29 प्रश्न करे कि निम्नलिखित में से सुचालक है। निम्नलिखित में से माफ कीजिएगा, यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक हो गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से अधातु जो बिजली का सुचालक है, अधातु पूछा गया। निम्नलिखित में से अधातु जो बिजली का सुचालक है, ये प्रश्न होना चाहिए, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। तो वह कौन सा हो जाएगा। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा ग्रेफाइट, ये सही होगा। जो अधातु होते हुए भी यह बिजली का सुचालक है। यहाँ पे जो 30 प्रश्न पर अगर हम लोग ध्यान रखें तो 30 प्रश्न करें सबसे प्रतिक्रियाशील धातु कौन सा है। तो सबसे प्रतिक्रियाशील धातु पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 प्रश्न करें कि एलजी का सेल वाल किससे बना होता है। तो ये सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बना होता है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 32 प्रश्न है कि दो संभाग दिल किसमें पाया जाता है। तो दो संभाग दिल जो है ये पीसीज में पाया जाता है, जो मत्स्य पीसीज होते हैं मछलियां, इनमें पाया जाता है। 33 प्रश्न करें कि मेरी अस्टेमेटिक ऊतक किसमें पाया जाता है। तो ये जो होता है अस्टेम टिप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है। मेरी अस्टेमिक ऊतक अस्टेम टिप में पाया जाता है। 34 प्रश्न करें कि वासा युक्त ऊतक कौन सा होता है। तो वासा युक्त ऊतक जो है यहाँ पे वासा ऊतक ही है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे जो 35 प्रश्न करें कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घटक इसमें से कौन है। तो मस्तिष्क और रीढ़ की जो हड्डी हो जाएंगे ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घटक हो जाएंगे। 36 प्रश्न पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि HIV का परीक्षण क्या है। तो HIV का जो परीक्षण हो जाएगा HIV का दोस्तों जो परीक्षण है एलिसा परीक्षण हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 37 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खून का तत्व नहीं है। तो इसमें से अगर बात करें जो खून का जो तत्व हो जाएगा यह डी ऑप्शन सही है, प्लाज्मा जो है खून का तत्व नहीं है। 38 प्रश्न देखिए करें कि दूध के घनत्व को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, तो सी ऑप्शन सही होगा, लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न 39 प्रश्न है कि अस्मोक का निर्माण होता है। तो अस्मोक का निर्माण जो है अस्मोक और फॉन्क से होता है, अस्मोक और फॉन्क से होता है, जिसको धुंध कहा जाता है। यहाँ पे जो 40 नंबर प्रश्न है कि बोरी तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ऊतक कौन सा है। तो बोरी तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ऊतक स्क्लेरेकाइमा है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो साथियों यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1 जूल किसके बराबर होता है। 1 जूल जो है किसके बराबर होता है। तो 1 जूल जो है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, ए ऑप्शन सही होगा। 42 प्रश्न करें कि किसी भी विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम को किस इकाई से मापा जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, तो फ्रीक्वेंसी से नापा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो साथियों आज हम लोग 42 प्रश्न किए। आज की क्लास में कैसा लगा ये क्लास आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं शाम में ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।